सही से आप ध्यान दीजिएगा। अगर क्लास 10th में इस बार एग्जाम देने जाइए, जल्दी से कॉपी और कलम निकाल लीजिए और जैसे जैसे बोलते हैं बस उतारते चले जाइए। पहले तो इसको लिख लीजिए और उसके बाद जो जो चीज हुआ वो हम लिखा देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1498। ये 1498 में क्या हुआ? तो भाई साहब 1498 एक ऐसा दिन भारत हमारे नक्शे कदम पे आया, क्योंकि भारत को कोई जानने नहीं करता था क्या है भारत। लेकिन वास्को डिगामा नामक जो था वो आए थे समुद्री मार्ग से, भारत आए थे व्यापारी करने हेतु, तो वो हमारा भारत की खोज कर दिया और उसके वजह से ही भारत का पूरा दुनिया जाना कि भारत भी कोई देश होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1757 लिखा है, तो 1757 में क्या हुआ था? तो याद रखेंगे 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला है 1600 ईस्वी। ये 1600 ईस्वी क्या हुआ था? भारत जो है, भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भी रहेगा ना, तो 1600 ईस्वी में मार दीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? तो 1600 ईस्वी में। किसने किया? अंग्रेजों ने किया। ये जब आया था तो उस समय हमारे देश में ये मेहमान बन के आया था और उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि ये सोचेगा कि हम यहाँ आदमी गुलाम बनाए। लेकिन हमारे भारतीय व्यक्ति इतना मतलब अच्छे दिल का आदमी होते हैं, साफ सुथरा आदमी होते हैं और अतिथि देवो भव का नारा सब लगाते हैं कि भगवान में मेहमान भगवान के समान होते हैं। तो इनको ने बहुत आदर सम्मान किया, बस ये सबको मोने बढ़ गया। अब मोन बढ़ा तो बस ये क्या किया? अपने देश को गुलाम बना लिया, अपने राजा बन गया। तो हुआ क्या? तो 1857 ईस्वी में पहली बार जो है मेरठ से एक आंदोलन छिड़ा था। वो आंदोलन मतलब सिपाहियों ने मिलकर किया था, इसलिए इसको सिपाही विद्रोह भी कहा गया। और ये 1857 में ऐसा है, इसको न सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम बोला गया। भारत का सबसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो यह याद रखिएगा 1857 में। देखिए ये लिखा है 1869 ईस्वी। 1869 ईस्वी में क्या हुआ? आप लोग जानते हैं 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, महात्मा गांधी के जन्म। और उसके बाद जो था 1891 में क्या हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। नेक्स्ट है 1904 ईस्वी में क्या हुआ था? देखिए 1904 ईस्वी में सहकारिता आंदोलन शुरू हुआ था। सहकारिता भी एग्जाम में पूछेगा, सहकारिता का भी हम पता ही देते हैं। सहकारिता का मतलब है जब दो या दो से अधिक आदमी जब पार्टनरशिप पर कोई काम करता है तो उसी को बोलते हैं ये सहकारिता है, साथ मिल करके काम करना। ये जिंदगी भर टिकने उकने वाला नहीं, ये टिकाऊ नहीं होता है। कारण है कि अभी हम साथ में हैं, किसी के साथ में काम कर रहे हैं, मेरा मन हुआ हम अपना इधर चले जाएंगे, उसको छोड़ देंगे, तो ये इसीलिए ये टिकाऊ नहीं होता है। सहकारिता का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के जब कोई कार्य करता है ना, तो उसे सहकारिता कहते हैं। सहकारिता आंदोलन सबसे शुरू जो हुआ था, आंदोलन मतलब कहीं न कहीं सहकारिता साथ में काम करने का स्टार्ट हो गया। क्रांति का मतलब याद रखिएगा, क्रांति का मतलब बदलाव होता है। सब बच्चा ये समझ जाता है क्रांति मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, नहीं। क्रांति का मतलब बदलाव होता है। जैसे हरित क्रांति, खेतों में खूब बदलाव हो गया, खूब खेती हुआ, जिसे क्रांति का गया हरित क्रांति। हाँ आगे बढ़ते हैं। हुआ था 1905 ईस्वी में क्या हुआ था? तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन हुआ था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1905 ईस्वी में। अब है 1906 ईस्वी में क्या हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना याद रखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 ईस्वी में हुआ। अब है आगे बढ़ते हैं हम लोग 1907 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1907 ईस्वी में टाटा भाई आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुआ भारत में। टाटा भाई आयरन स्टील कंपनी या टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1914 में क्या हुआ था? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध और ये 4 साल तक चला, इसीलिए जो है 4 साल तक चला, 1914 से 18 तक लिख दिए। नेक्स्ट है 1916 में क्या हुआ था? 1916 में रंपा विद्रोह हुआ। एक क्वेश्चन हुआ रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी, और दूसरा है कि 1916 में और कुछ था, लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता का हुआ 1916 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? है देखिए मुस्लिम लीग कहते हैं 1906, मुस्लिम लीग एक और याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच। उसके बारे में भी बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुआ था, जिसको A.O. ह्यूम ने किया था। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार आप देखे हैं, है ना, ये हम नहीं लिख पाए थे। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ, A.O. ह्यूम ने कराया। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदला। लेकिन पहले क्या नाम था इसका? भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना दिया कौन? दादा भाई नौरोजी ने। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1916 को समझ गए, लखनऊ समझौता हुआ, मुस्लिम लीग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच समझौता है। इसी में जो है बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा नाम, बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। यही समझौता में ये आया था, बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे। नेक्स्ट है 1917 में क्या हुआ था? भाई साहब 1917 में ना चंपारण सत्याग्रह हुआ था, महात्मा गांधी का उदय हुआ था। सबसे पहले यही महात्मा गांधी को, इससे पहले ना कोई नहीं जानता था महात्मा गांधी कोई नाम होता है ना। लेकिन 1917 में जो चंपारण में जाकर सत्याग्रह किसानों के लिए जो किया था, नील की खेती के विरुद्ध, तिनकटिया प्रणाली की वजह से जो है राम कुमार शुक्ल उसको गया था ले जाने के लिए कि चलिए देखिए हमारे भारत के, हमारे चंपारण जिला का बड़ा बेकार हालत चल रहा है, तिनकटिया प्रणाली चालू की। तो महात्मा गांधी तब आए थे और कोशिश किया था, तो उसका वो आंदोलन बिल्कुल मतलब सफल रहा था।
तो 1917 में महात्मा युग शुरू हुआ था। गांधी युग शुरू कब से हुआ तो याद रखिए 1917 से, चंपारण सत्याग्रह से। अब आता है 1919 में क्या हुआ, तो 1919 में ही अंग्रेज ने एक कानून लागू कर दिया था। वो कानून का नाम था रोलेट एक्ट कानून। रोलेट क्या था, तो सिडनी रोलेट नामक एगो ये था, वकील था। वकील ने क्या किया कि वकील को ने अंग्रेज जो है दबाव दिया कि देखिए वकील जी, एक ऐसा कुछ कानून बना दीजिए कि अगर भारतीय व्यक्ति पर हमको संदेह भी हो ना कि ये मेरे प्रति कुछ गलत सोच रहा है, तो उसको हम कैद कर लेंगे और उसको कैद करके बिना मुकदमा चलाए, कोई मुकदमा नहीं, उसको जेल में आराम से बंद कर देते। और सबसे बड़ा बेकार ये कानून इसलिए भी था क्योंकि कोई उसके बारे में पूछबो करेगा ना कि काहे इसको बंद किया, बस उसको भी बंद कर देता था। तो ये बड़ा बेकार कानून था। तो याद रखेंगे 1919 ईस्वी में ना यही कानून लागू कर दिया था कि तो अंग्रेजों ने किया था। वकील कौन था, तो सिडनी रोलेट। इसीलिए इसको ना 1919 को याद रखेंगे रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट, रोलेट इसका नाम रोलेट था, सिडनी रोलेट। कहीं कहीं पर रोलेट एक्ट भी लिखा रहता है। एक्ट मतलब होता है कानून। रोलेट कानून जो है कौन ने लागू किया था, अंग्रेजों ने किया था कि, और अंग्रेज जो है किससे करवाया, सिडनी रोलेट से करवाया। ये कैसा कानून था, तो बिना मुकदमा चलाए जेल कर देता था किसी भी आदमी को संदेह के अकॉर्डिंग। उसको कोई सबूत की जरूरत नहीं, दूसरों को अगर बोलेगा तो उसको भी ठूस देता था जेल में। चलिए, इसे काला कानून के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 1920 ईस्वी में। भाई साहब ये 1919 के बारे में और बात है। खिलाफत आंदोलन का जो है शुरुआत तुर्कियों ने जो किया था 1919 से, लेकिन जो है असलियत में खिलाफत आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन में बदल गया था। और वो कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन याद रखेंगे, कलकत्ता अधिवेशन में 1900, कहीं कहीं पर नागपुर अधिवेशन भी रहता है, लेकिन ज्यादातर आपको कलकत्ता अधिवेशन मिलेगा। इसलिए अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए तो कलकत्ता अधिवेशन मारिएगा, नागपुर अधिवेशन नहीं मारिएगा। तो 1920 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान जो है 1920 में शुरू हुआ था एक आंदोलन, उसका नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन कहते हैं। और इस सब्जेक्टिव में कुछ नंबर में क्वेश्चन आएगा, तभी तक ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए ढूंढ लीजिएगा क्वेश्चन आप लोग कि असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन कहते हैं क्यों, तो ये 5 नंबर में आता है। इसको आप ढूंढ लीजिएगा, हम किसी ने इसके बारे में बताएं। हाँ, 1920 में क्या हुआ था, तो असहयोग आंदोलन हुआ था। और असहयोग आंदोलन कब तक चला, तो भाई साहब 1922 तक चला। लेकिन देखिए हुआ क्या 1922 तक में, ये ऐसा आंदोलन था कि सब मिल करके एक हो गया था, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, सब असहयोग आंदोलन, यही रोलेट एक्ट की वजह से। हाँ, 1919 में तो और घटना घटा, उसको भी जान लीजिए। उसका नाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 17 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यही रोलेट एक्ट की वजह से। रोलेट एक्ट वजह से जो है ये क्या हुआ था कि जलियांवाला बाग में सभी आदमी प्रदर्शन दे रहे थे। बैसाखी मेला लगा हुआ था, लेकिन सब कह रहे थे हम बैसाखी मेला देखने नहीं जाएंगे, हम जो है रोलेट एक्ट का विरोध करेंगे। अंग्रेजों ने उस पर गोली चला दिया, अंधाधुंध गोली चला दिया, जिसके वजह से 100 आदमी मर उड़ गया। कितना आदमी, तो जलियांवाला बाग क्या ये नहीं सोचिएगा वो बाग था, अरे भाई साहब वो जन एक मैदान था, जैसे प्रतिवर्ती आप लोग जानते होंगे, वही सा ही मैदान था, बड़ा सा मैदान था, जलियांवाला बाग उसका नाम था। तो आदमी सब बैठा हुआ था, एकाएक गोली जब चला तो सब आदमी भागने को, कितना आदमी को गोली लगा, कितना आदमी अगल बगल में तालाब उला था उसमें कूदा गया, कुआं में कूदा गया, उस जगह पे झाड़ी उड़ी था सब उसमें, कितना आदमी हमारे जैसा पतला उतला आदमी गिर गया होगा, उस पर सब चापा दे के चल गया होगा, तो उसमें भी चला गया होगा बेचारा, तो बहुत का नाश हो गया, हजारों आदमी मर गया था। तो ये याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अब 1922, हाँ अभी तो हम 22 पर थे। 1922 में क्या हुआ था, चौरा चौरी हत्याकांड हो गया था। ये चौरा चौरी हत्याकांड जो है कब हुआ था, तो 1922 में, याद रखिएगा चौरा चौरी हत्याकांड 1922 ईस्वी में हुआ। और इसी हत्याकांड ने इस आंदोलन को समाप्त किया। कौन आंदोलन, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को कौन समाप्त किया, चौरा चौरी हत्याकांड। अगर चौरा चौरी हत्याकांड नहीं होता तो असहयोग आंदोलन इतना आगे बढ़ता कि देश को आजाद करवा के छोड़ता, क्योंकि जन आंदोलन था, मामूली बात नहीं थी। लेकिन अंग्रेज तो असहयोग आंदोलन चलाते थे। अब जिस समय गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाते थे, जिस समय ये असहयोग आंदोलन चला था उसी समय चौरी चौरा हत्याकांड हो गया। चौरी चौरा में जाकर के बम फोड़ दिया। तो उस समय अंग्रेज का ध्यान डायरेक्ट गांधी पे पड़ा और गांधी को बोला कि आप तो बोले थे कि हम मतलब कि अहिंसक है, हम हिंसा करके नहीं लड़ते हैं, तो आज तो चौरा चौरी हत्याकांड कैसे हो गया। तो उसके वजह से ना महात्मा गांधी को ना गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो इसके वजह से यह आंदोलन ध्वस्त हो गया। नेक्स्ट पढ़ते 1921 ईस्वी। भाई साहब ये 1921 ईस्वी आखिर इससे है नहीं, लेकिन 1921 ईस्वी के बाद में याद रखिएगा नई आर्थिक नीति NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का स्थापना लेनिन नामक आदमी ने किया था। लेनिन जो है, लेनिन 1921 ईस्वी में जो है NEP का स्थापना किया, नई आर्थिक नीति NEP। कई बार एग्जाम में ऐसा पूछ दिया नेप क्या है, नेप क्या है, तो नेप का ऐसा क्वेश्चन रहेगा, नेप क्या, तो बोलिएगा कौन सी, नेप एक नीति थी जो लेनिन ने 1921 ईस्वी में किया। इसके बारे में और भी जाने, लेकिन अभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, सब्जेक्टिव कैसे। 1922 ईस्वी में तुरंत बताया, 1922 ईस्वी में क्या हुआ था, चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। यही चौरी चौरा हत्याकांड ने महात्मा गांधी को जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया। आगे 1929 ईस्वी। भाई साहब आर्थिक संकट के नाम से दुनिया जानता है, आर्थिक संकट। क्वेश्चन में रह सकता है कि आर्थिक संकट कब हुआ।
तो आर्थिक संकट जो है 1929 ईस्वी में हुआ था। ये आर्थिक संकट ये कम दूर तक नहीं चला, ये 1939 ईस्वी तक चला, 29 से शुरू हुआ 10 साल तक। और आर्थिक जो है आर्थिक नीति जो है सॉरी आर्थिक मंदी, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो 1929 से चला 1939 तक चला। तो शुरू कहाँ से हुआ? अमेरिका से हुआ, याद रखें। नहीं आज ये जो है विश्वव्यापी आर्थिक संकट कहाँ से शुरू हुआ? अमेरिका से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ? 1929 में। अब आगे बढ़ते, ये जो है 1930 ईस्वी में, हाँ आर्थिक मंदी जो है अमेरिका शुरू हुआ था 1929 ईस्वी में। आ रहा था 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1931 ईस्वी में जाएंगे तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। इरविन अंग्रेज था, नाम है गांधी, महात्मा गांधी और अंग्रेज, ये दोनों के बीच में समझौता था। दिल्ली में समझौता हुआ था, इसलिए इसको दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं 1931 ईस्वी को। नेक्स्ट है 1932 ईस्वी में क्या हुआ था? हाँ 1931 ईस्वी में और ये बात याद रखेंगे, 3 आदमी की एक बार फांसी दे दिया गया था। मतलब राजगुरु को, सुखदेव को, भगत सिंह को, तीनों को जो है एक साथ जो है फांसी दे दिया गया था। को 1931 ईस्वी को। 1932 ईस्वी में गांधी अंबेडकर समझौता हुआ था। पूना अंबेडकर समझौता, मतलब दो आदमी बीच को बैठ करके बीच का क्या परेशानी उसके बारे में डिस्कशन करता है तो उसे समझौता के नाम से जानते हैं। तो 1932 ईस्वी में गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। कहाँ हुआ था? पूना में हुआ था, इसलिए दूसरा नाम इसका पूना समझौता भी है। जैसे इसको देखिए लखनऊ समझौता के बारे में बताए थे कि लखनऊ में हुआ था। कौन समझौता? मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच समझौता थे लखनऊ में, और इसलिए इसको लखनऊ समझौता भी कहा गया है। ये पूना में हुआ था इसलिए पूना समझौता कहा गया। देखिए 1939 से 45 तक ये क्या हुआ? 1939 में भाई साहब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अमेरिका और जापान के बीच भीषण युद्ध हुआ था। अमेरिका ने 1945 में जाकर के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम का प्रयोग करके उसका 2 मेन शहर है उसको जो है ना पस्त कर दिया। आज तक वहाँ का आदमी जब जन्म लेता है वो विकलांग के पैदा होता है, ऐसा बात है। ये परमाणु बम का ये प्रकोप अभी भी देखने को मिलता है। 1939 से 45 तक चला। तो कुल मिलाकर के याद रखेंगे 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, उसमें अमेरिका की विजय हुई। असलियत में अमेरिका पहले भी जीत जाता, लेकिन असलियत में हुआ क्या कि ये ज्यादा बॉसगिरी दिखाने के चलते जाकर के बम और गिरा दिया, बेचारा को ध्वस्त कर दिया जापान। हिरोशिमा नागासाकी किस देश का शहर है? तो याद रखिएगा जापान का शहर है। नेक्स्ट 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसी महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई का नारा दिया। नेक्स्ट 1946 ईस्वी में क्या हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था। अंग्रेज लोग भी जो है ना मतलब भारतीय आदमी को बहुत ठगा, बोला क्या देखिए अभी आजाद करने क्या जाइएगा, क्या कीजिएगा, पहले अपना देश का कानून बना लीजिए तब आजाद कर देंगे। अंग्रेज ये सब भारतीय भी व्यक्ति बोला कौन हम अपना कानून हम बना लेंगे, चुपचाप मेरा देश का आजाद कर दो। तब बाद में जाकर के सब सोचा सही बात बोल रहा है, अभी तो अपना कानून है नहीं, उसी कानून पर चलेंगे, अपना कानून बनना चाहिए। बस उसी समय से शुरू भी हो गया था। अम्बेडकर जी को इसका प्रारूप तैयार करने के लिए रख दिया गया, आप ही जो कीजिएगा। यही कारण है कि अम्बेडकर जी को जो है ना भारतीय संविधान के पिता के नाम से जानते हैं। 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ था और इसका जो है स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था, याद रखिएगा। आगे 1947 ईस्वी 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ। इसी को स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। बच्चा सब कंफ्यूज हो जाता है कि स्वतंत्रता दिवस कभी कभी सोच लेते 1950 की 47, याद रखिएगा स्वतंत्रता बोले 1947, 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस है। आगे बढ़ते 1949 में क्या हुआ था भाई? संविधान बन के तैयार हो गया। अब संविधान कब कितना दिन में बना? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया। भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया कितना दिन में? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 1947 में आजादी के बाद 1949 में तो संविधान बन के तैयार हुआ। 26 नवंबर 1947 को बन के तैयार हुआ, लेकिन उसको जो है कुछ दिन 2 महीना वेट करके 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है लागू किया गया। अब क्यों किया गया सब्जेक्टिव जब क्वेश्चन बताएंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे कि आगे क्या कारण था कि किया गया। अब 1950 में याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हो गया। 1951 में क्या हुआ? तो 1951 से ही शुरू हो गया था वोटिंग वाला, पहले नहीं चल रहा था। पंचवर्षीय योजना का शुरुआत, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी से शुरू हुआ, जिसमें जो है प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रथम प्रधानमंत्री जो है नेहरू जी बने। अब यह रहता है जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का क्या नाम था? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू, याद रखिएगा। आगे क्या किया था? शीत युद्ध चालू कर दिया था, याद रखिए क्वेश्चन एग्जाम आता है। शीत युद्ध कब से शुरू हुआ? 1945 ईस्वी में। और शीत युद्ध कब खत्म हुआ? 1990 तक चला। और 1991 में जाकर के सोवियत संघ जो है ना विघटित हो गया। सोवियत संघ का विघटन 1991 में। अब आते हैं कि 1954 ईस्वी में क्या हुआ? 1954 ईस्वी में वियतनाम और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ था, और उस समझौता का नाम था जेनेवा समझौता।
कौन समझौता? जेनेवा समझौता। वियतनाम और फ्रांस के बीच कौन समझौता हुआ? जेनेवा समझौता। कब? 1954। एक और समझौता हुआ था 1946 में, हनोई समझौता। फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था हनोई समझौता। तो हम कोशिश किए कि पूरा पूरा आपको ऑब्जेक्टिव बताने का। तो हमको यह लगता है कि आप अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर आप पूरा पूरा देख लीजिएगा तो आपको पूरा ऑब्जेक्टिव आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और आप जो है अच्छा से अच्छा अटेम्प्ट कर पाइएगा, एग्जाम में अच्छा सा रिजल्ट लाइएगा। और अपने दोस्तों तक कभी शेयर कीजिए इसको जिससे कि आप क्या कीजिएगा वो भी बच्चा उसको पढ़ उड़ सके। तो आशा करते हैं आपको अच्छा समझ आया। आज के लिए इतना ही काफी।